हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर का दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन कैलेंडर से पूछेगा। यानी कि कभी पूछता नहीं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या तो बोल सकते हैं ये कुछ भी बोल सकते हैं कि अगला 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भी कौन सा दिन था। उसके बाद बोल सकते हैं पूछ सकते हैं कि अगला 26 जनवरी 1900 नहीं, अगला तो 2023 में कौन सा दिन होगा। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आराम से सोल्व होगा, आज ही सीखिएगा। तो देखिए कैसे सीखना है। जो सबसे पहली बात, इसमें 3 चीज़ याद करना पड़ेगा और आसानी से याद हो जाएगा। एक तो समझिए कि एक नंबर, फ़ोन नंबर एक तरह से कर सकते हैं, वो याद कर लीजिएगा। और उसके बाद बस मेन वही है, ठीक है ना। तो यानी कि देखिए, यानी कि दिया हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से मंथली कोड एक होता है लीप और एक होता है जनरल। एक होता है लीप, एक होता है जनरल। लीप के लिए हम पिछले वीडियो में बता दिए कि देखिए, लीप ईयर्स उस वर्ष को कहा जाता है जिस वर्ष में लास्ट 2 डिजिट, जैसे में देखेगा कि 2023 है तो लास्ट 2 डिजिट में हम 4 से भागा देंगे, और यदि 4 से कट गया या पूरा पूरी तो हो जाएगा कौन वर्ष। पूरा पूरी कट गया तो हो जाएगा लीप, और नहीं कटा तो जनरल। तो ये 4 से नहीं कट रहा थी तो जनरल हो जाएगा। तो लीप और जनरल में यही कहते हैं कि 4 से जब भागा दीजिएगा ना, ये पूरा पूरी, अब जैसे हम देखें ये 2024 है तो इसमें 4 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरी कट गया, 4 से 24 कट जाएगा तो ये हो गया लीप ईयर। लेकिन इसमें हम 4 से भागा देंगे तो ये नहीं पूरा पूरी कटेगा, तो ये हो गया जनरल ईयर। तो कहने का मतलब हुआ कि जब भागा दीजिएगा पूरा पूरी कट गया तो पूरा पूरी कट जाता है तो लीप ईयर होता है, और पूरा पूरी नहीं कटता है तो जनरल ईयर होता है। ये याद रखिएगा, इसे हम पिछले वीडियो में बता दिए। और ध्यान दीजिएगा, और बात करते हैं कि देखिए इसको कोड याद रखना पड़ेगा। और याद ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज़ और बोले कि जैसे मैं ये तो देख लें कि 2023 से 2024 से लास्ट में 2 डिजिट है तो उसमें हम 4 से भागा दे दिए, कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो जनरल ईयर। लेकिन औसत शताब्दी वर्ष, अब जैसे मैं कहें कि लास्ट 2 डिजिट में देना है भागा, अभी 2000 रहेगा, 2000 ईस्वी, तब कैसे 2 डिजिट में भागा दीजिएगा तब नहीं। तो याद रखिएगा, आज कभी भी शताब्दी वर्ष रहे तो उसमें 4 से नहीं बल्कि 400 से भागा दे के देखेंगे। 4 से नहीं बल्कि 400 से भागा दे के देखेंगे। यदि 400 से कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो जनरल ईयर। जैसे में अब 3000 ईस्वी रहेगा तो इसमें भी हम चेक करेंगे। अब देखिए, यानी कि जो शताब्दी वर्ष रहेगा तो उसमें लास्ट 2 डिजिट में नहीं, यानी कि उसमें 400 से भागा देना है। 4 से नहीं बल्कि 400 से भागा देना है। तो देखिए इसे काटेंगे 2 शून्य, ये 4 से काटेंगे, यानी कि पूरा पूरी कट गया तो ये लीप ईयर हो गया। लेकिन यही 3000 है, देखते हैं ये भी शताब्दी वर्ष है, देखते हैं 400 से कटता है कि नहीं। 00 4 से काटे, नहीं कट रहा है तो ये जनरल ईयर हो गया। तो बस 2 ये शब्द आधे रखना है आपको पहले कि देखिए, या तो पहले जोन लीप ईयर पहचाना है और जनरल ईयर। जनरल ईयर पहचानने के लिए लास्ट 2 डिजिट में 4 से भागा देना है, नहीं कटा तो जनरल ईयर, कट गया तो लीप ईयर। उसी प्रकार शताब्दी वर्ष रहेगा, उसमें 4 से नहीं बल्कि 400 से भागा देना है, कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो जनरल ईयर, इस तरह से। तो अब हम कोड देखते हैं, कोड याद रखना पड़ेगा। एक होता है लीप, एक होता है जनरल। लीप के लिए, और लीप और जनरल सिर्फ 2 महीना के लिए याद करना पड़ता है। एक रहेगा क्या, एक रहेगा जनवरी या एक रहेगा फरवरी के लिए, वो भी ध्यान रहेगा। तो याद रखिएगा कोड याद रखिएगा क्या कि देखिए, पहले हम लीप वाला लिखते हैं। लिखिएगा 34, यहाँ पर लिखिएगा 34। अभी 34 है तो लिखिएगा कि 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड है, ये दोनों 0 है जो बॉडीगार्ड। याद रखने के लिए 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड, यानी कि 34 के आगे पीछे सुना, ये तो याद हो गया 4 वो। 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड यानी कि 34 के आगे पीछे सुना। उसके बाद लिख देना है 2503। फिर से 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड यानी 34 के आगे पीछे सुना, 2503। अब याद रखना है 6146। बस इतना ही तो करना है, याद हो जाएगा। पहले याद रखना है 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड यानी 34 के आगे पीछे सुना, 2503 6146, 2503 6146, आप आराम से बन जाएगा। तो ये हम पहले लिखे क्या, लीप के। लीप में पहले देना है 34 के आगे पीछे सुना, 2503 6146। फिर कुछ नहीं करना, जनरल में आना है ना, ये तो लीप वाला लिखे, जनरल वाला एक के वो आप याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा। फिर से 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड, ये तो याद हो गया, यानी 34 के आगे पीछे सुना, 2503 6146, याद हो जाएगा। उसके बाद जनरल लगे, सिर्फ 2 एगो में चेंज करना है। जनरल में जब जाइएगा जनवरी में, ऐसे लीप में जनरल में 0 और फरवरी में 3। लेकिन जैसे ही आप जनवरी में जनरल में जाइएगा तो ये 0 नहीं है, लेकिन 1 बढ़ा के लिखेंगे। तो 0 में 1 बढ़ावेंगे तो 1, इसमें 1 बढ़ावेंगे तो 3 है, 1 4 है, यही ना हो जाएगा। सिर्फ 2 एगो में बढ़ाना है। लीप में तो 0 है, जनवरी फरवरी में लीप जनरल खाली, बाकी किसी में कोई चेंजिंग नहीं। तो जनवरी में 0 है तो बस जनरल में क्या करना है, जनवरी में कि 0 है ना, 1 बढ़ा के लिखना है, 1 बढ़ गया। फरवरी में भी 1 बढ़ा के लिखना है, ये 3 है ना,
लेकिन 3 लीप लगे, लेकिन जनरल लगे 1 बढ़ा के लिखना है, 3 है तो 1 बढ़ा के लिख देंगे 4, ध्यान रखना है। अब बाकी जो उतारना है उतार लीजिए, जो है जो, यानी कि 4 है तो 4 है, 0 है 0, 2 5 0 3 6 1 4 6। कुछ नहीं करना, सिंपल है, एक बार बर्दाश्त करके देखिए 100% समझ में आएगा। या रीजनिंग हो या मैथ हो या जीएस करंट अफेयर का डिस्कशन हो, बर्दाश्त करके देखिए और एग्जाम दीजिए, उससे ज़्यादा कुछ भी छूटने वाला नहीं है। रिजल्ट लेना है तो करना ही पड़ेगा और लड़ेगा 100% लड़ेगा, विश्वास करके देखिए, ठीक है ना। तो इतना तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यानी कि मंथली कोड आध हो गया होगा। कौन चीज 4 यानी कि 34 के आगे पीछे 0 25 यानी कि 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड और यानी कि 34 के आगे पीछे 0 25 03 61 40 हो जाएगा। उसके बाद तो शुरू में हम लिप वाला लिखे, उसके बाद जनरल आने के लिए सिर्फ 2 महीना में चेंज करना, 1 जनवरी 1 फरवरी में। जनवरी में 1 बढ़ा देना है, लिप में जनवरी में 0 तो 1 बढ़ाएंगे तो 1, यानी कि जनवरी में 1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फरवरी में लिप में 3 था तो 1 बढ़ा देंगे 4, अब बाकी टोटल उतार देना है वही, बस कुछ नहीं। अब एक कोड आउट देना है, एक कोड आउट कौन देना है ये देखिएगा। एक कोड देना है दिन वाला, ये तो उस समय यानी कि मंथली कोड हो गया, और एक कोड देना है दिन वाला, जैसे सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ये कोड देना है, और एक कोड देना है साल वाला, वो भी सिंपल से याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा। दिन वाला हम पहले देते हैं, दिन वाला यहाँ पर हम लिख देते हैं। दिन वाला पहले आएगा क्या, हम दिन तो ऐसे गुजरता है, गुजर जाएगा, यानी कि दिन गुजारना है ना। तो पहले रुकिए, पहले हम दिन का कोड लिख लेते हैं, यानी कि शनि पहले लिख देते हैं, शनि। उसके बाद रवि होता है ना, रवि, शनि रवि, शनि रवि। उसके बाद सोम, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, समझ जाइएगा, आई समझ जाइएगा, शुक्र। इसको याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, अपने याद हो जाएगा, है ना। तो पहले हम बोले कि देखिए मंथली कोड याद रखना है, मंथली 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड, यानी 34 के आगे पीछे 0 25 03 61 40, इतना हो गया हुआ। उसके बाद बोले कि देखिए दिन वाला कोड है, डे वाला कोड याद रखना है। तो याद रखना है, कैसे याद रखना है ये देखिए, कुछ नहीं करना है, शुरू करना है कहाँ से, शनि से। स से शनि या स से 0 इसको मान लेना है, स से शनि या स से 0 मान लेना। अब बढ़ा दीजिए अपने से, शनि के बाद बढ़ेले चलिए, शनि 0, उसके बाद शनिचर के बाद एतवार आता है ना, जिसको आप रविवार बोलते हैं, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 कोड आएगा कैलकुलेशन करके तो कहेंगे शुक्र, 5 आएगा तो कहेंगे बृहस्पति, कहेंगे 3 आएगा तो, अरे 3 2 जगह लिख दीजिए, यहाँ पर 4 होगा जी, ध्यान नहीं दीजिएगा। स से शनिचर, स से 0, फिर एतवार यानी कि रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6, इस तरह से याद रख लेना है, कुछ नहीं करना है। बोले कैलकुलेशन करके आ गया यानी कि 5, तो कौन 5 दिन होगा, बृहस्पति बोल देंगे, इस तरह से ये भी याद हो गया होगा। स से शनिचर, स से 0, शनि 0 यानी कि रविवार 1, सोमवार 2, इस तरह से बढ़ाने चलना है। मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6, इतने तक तो जाने हैं, ये भी याद हो गया। एक कोड याद रखना पड़ेगा, ये तो याद हो ही गया होगा, स से शनिचर, स से 0, और ये वही 1 नंबर उठाना है तो हर हाल में इतना करना पड़ेगा। और इसको तो ऐसे याद कर लिए होंगे, एक मोबाइल नंबर 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड, यानी कि 34 के आगे पीछे 0 25 03 61 46 हो गया होगा। उसके बाद आप दिन का कोड याद रखेंगे, स से शनिचर, स से 0 करके आप ये तो याद कर लिए, ये भी जनवरी फरवरी यानी कि मंथली कोड भी याद हो गया। अब साल वाला कोड याद रखना। साल वाला कोड कैसे याद होगा ये देखिए, साल वाला कोड कैसे याद होगा ये देखिए। याद रखना है खाली 64 20, 64 20, कितना याद रखना है, 64 20, कितना याद रखना है, 64 20, इतना याद रखेगा साल वाला भी कोड याद हो जाएगा। 64 20 याद रखेगा तो ये भी हो जाएगा, कितना याद रखेगा, 64 20। देखिए हमको समझाना है इसलिए हम स्थिर से लिख रहे हैं, खाली याद रखना है 64 20, साल का कोड 64 20, 64 20। तो देखिए ये लास्ट में कितना दिख रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे, 6 दिख रहा है तो कहेंगे ना ये 6 दिख रहा है ना, तो हम साल लिखेंगे यहाँ से, जिसे देखना है 64 20, क्या देखना है 64 20, कितना दिख रहा है 6, तो याद रखेगा, पहले याद रखेगा कि वर्ष से शुरू करना है, 6 है तो 1600 से, कितना से 1600 से। उसके बाद आगे बढ़ाते जाना है, 1700 के आ जाएगा, ये कितना क्या आ जाएगा, 1800 के आ जाएगा, ये कितना क्या आ जाएगा, 1900 के आ जाएगा, है ना, कितना क्या आ जाएगा, 1900 के आ जाएगा, याद रखना है। एक बार 64 20 याद रखेगा, ये 6 दिख रहा है, पक्का 6 वाला वर्ष होगा, यानी कि 1600, 6 है ना 1600, उसके बाद अपने से बढ़ाने 1700 1800 1900, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी अभी ये 1600 है ना,
ये 1600 तो 1601, 1602, 1605, 1610, 1625, 1689, 1686, यानी कि 1699 तक, 1699 तक भी आवेगा तो कौन कोडवा देना है? छोवे देना है। 1605 भी आवेगा तो कौन देना है? छोवे देना है। 1606 आवेगा, 1609, 1672, 1676, 1699 तक यही देना है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। उसी प्रकार से 1700 के कितना देना है? 4, यानी कि 1701 रहेगा तो 4, 1705 रहेगा, 1703, 1702, 1799, 1796, 1799 भी रहेगा तो कितना देना है? 17, यानी कि 40 देना है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि 1801, 1899, 1805, 1872, 1800 कुछ भी रहेगा 1899 तक कितना देना है? 2 देना है। उसके बाद 1900 कहेगा, 1999, 1995, 1986, 1981, 1901, 1999 तक कौन कोड देना है? 0। अब कहिएगा 2000 रहेगा तो कैसे देंगे? आप तो इतना लिख दिए। तो हम कहें कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखना है 64-20। कितना लिखना है? 64-20 लिखना। 64-20 लिख दीजिएगा तो आपकी अच्छा 64-20 लास्ट शुरू में 6 तो 1600 से करना है, 1600, 1700, 1800, 1900। जब ये खत्म हो जाएगा तो क्या करिए? फिर से 64-20 उठा लीजिएगा, फिर से 64-20 उठा लेंगे, फिर उठा लिए 64-20। तो ये देखिए 1900 तक यहाँ खत्म हो गया तो ये अभी कौन आ जाएगा? कहेंगे कि 2000 से आ जाएगा। और याद रखिएगा ये जो 2000 है ना, ये 2000 तक 2001 रहे, 2005 रहे, 2088 रहे, 2099 तक, 2099 तक कौन कोड लगेगा? 6 लगेगा। 2022 अभी चला है, कहेंगे 2022 में कौन कोड लगेगा साल का? तो हम कहेंगे अच्छा 2000 वाला, यानी कि 2099 तक 6वें कोड लगेगा, है ना। उसके बाद यदि ये तो 2000 हो गया, 2100 वाला रहेगा तो ये दे देना है। 2101 रहेगा, 2102 रहेगा, 2103 रहेगा, सब 2199 तक ये कोड दे देना है। उसके बाद 2200 वाला रहेगा, 2201, 2202, 2203, 2299 तक ही दे देना। उसी प्रकार से हमको 2300 वाला कहेगा, उसी प्रकार से हो जाएगा। कहिए सर आप तो 64-20 लिखे और 1600, 1700, 1800 से 1900 शुरू कर दिए, आगे घट रहा था 2000 1900 के, तो आप फिर से यानी कि 2000 के 1900 के तो इसी में आ गया, 2000 के घट रहा था तो आप फिर से 64-20 लिखे। हम बिल्कुल सही। यदि हमको 1400 के लिखे के रहेगा तो कैसे लिखेंगे? 1500 के लिखे के रहेगा तब कैसे लिखेंगे? हमको कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले 64-20 लिखना पड़ेगा, आपको पहले 64-20 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 64-20 लिख दीजिएगा तो यानी कि 6 तो 1600 से शुरू करना, और 1700 या 1800 या 1900, फिर 64-20 लिखेंगे तो 2000 के आ जाएगा, ये 2100 के आ जाएगा। इस प्रकार से तो हम कहेंगे पीछे वाला कैसे लिखेगा? कोई दिक्कत नहीं, फिर से 64-20 लिख दीजिए, 64-20 फिर से लिख दीजिए। अब कहेंगे कि देखिए ये छो है जो 1600 के, तो ये जो होगा कितना का होगा? ये इससे पीछे जाएंगे तो 1500 के, तो 1501 रहे, 1502 रहे, 1503 रहे, 1599 रहे, यही देना है। उसके बाद ये 1400 के हो जाएगा। कितना के हो जाएगा? 1400 के। इतना 1400 के पूछता है कहाँ? वर्तमान में तो ज़्यादा पूछता है। तो कुछ भी पूछे आपको हम बता देते हैं, 64-20 लिखना है। क्या लिखना है? 64-20। आप पीछे वाला लिखे रहेगा तो पीछे लिख के घटा देना है, आगे वाला रहेगा तो आगे बढ़ा देना है, बस ये हो जाएगा। कितना का? ये 1300 के हो जाएगा, ये 1200 के हो जाएगा। फिर हमको आगे पूछेगा तो उसे लिख देना है। यहाँ तक तो समझ गए। एक बार फिर से मेन इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पहले मंथली कोड यानी कि महीना वाला, जनवरी फरवरी, तो कहेंगे कि 34 के आगे पीछे बॉडी गार्ड, 34 के आगे पीछे 0, 25, 03, 61, 46, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद लीप वाला हुआ, जनरल में आएंगे तो 2 महीना देखेंगे, जनरल वाला आएंगे तो 2 महीना देखेंगे, 1 जनवरी 1 फरवरी। जनवरी में 1 बढ़ा के लिख देंगे, 0 था तो 1 बढ़ेगा तो 1 हो जाएगा। फरवरी में भी 1 बढ़ा देंगे, फरवरी में 3 था 1 बढ़ा देंगे 4, अब बाकी टोटल से उतार देना है, कुछ नहीं इतना। तो फिर दिन वाला बोले स्व से शनिचर, स से 0, एतवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5, शुक्र 6। इस तरह से तो याद हो गया। ये भी खाली ई वाला याद रखना है। तो 64-20 तो याद रखे, कहें 64-20 याद रखेगा तो कहेंगे अच्छा 64-20 तो शुरू में 6 तो 1600 से शुरू करना है, 1700, 1800, 1900, फिर घटेगा तो फिर से लिख देंगे, 2000 लगे कितना हो जाएगा 6, तो 2000 है तो 2001, 2002, 2099, 2096, 2095 तक भी छोड़े रहेगा। इस तरह से अब हम देते हैं क्वेश्चन। एक चीज़ आओ याद रखिएगा कैसे कैसे बैठाना है। पहले क्वेश्चन देते हैं, सिंपल क्वेश्चन देते हैं, कुछ भी आप बोलिए, आप उधर से भी बोलिए, हम जो बोलिएगा वही। आपका बर्थडे है वो दीजिए, हम वही लिख के आपका दिन बता देंगे, है ना। यानी कि क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे मैं इस बार गांधी जयंती का कौन सा दिन था, गांधी जयंती के दिन, तो हम दे देते हैं कि कहेंगे कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहेंगे कि 2 अक्टूबर 2022 का कौन सा दिन था। कर सकते हैं, तो ये आराम से सोल्व होगा। लेकिन थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिएगा, क्या कि देखिए पहले इसको सोल्व करने के लिए पहले क्या देंगे? पहले डेट देंगे, DATE, पहले डेट देंगे। क्या देंगे? डेट देंगे। उसके बाद क्या देंगे? महीना। पहले डेट दे देंगे, उसके बाद महीना, मंथली, महीना ही लिख देते हैं,
याद रखिए मंथ लिख दिए, पहले डेट, उसके बाद मंथ यानी कि महीना, और उसके बाद क्या देंगे, पहला याद रखना है डेट देना है, उसके बाद मंथ देना है, उसके बाद यानी कि सेंचुरी कोड देंगे, यानी कि लिख देते हैं CC यानी कि सेंचुरी कोड, यानी कि कौन सा ईयर है उसका कोड दे देंगे, साल का कोड क्या दे देंगे, साल का कोड दे देंगे, क्या देंगे, साल का कोड। CC का मतलब होता है सेंचुरी कोड, CC का मतलब सेंचुरी कोड यानी कि साल का कोड देंगे, है ना। उसके बाद क्या देंगे, जो साल में यानी कि जो ईयर है, अब जैसे में सेंचुरी का मतलब हुआ 1900, ठीक 1900 है, अभी तो 1900 वाला कोड यहाँ पर दे देंगे, लेकिन अब 1905 है कि 10 है तो यहाँ पर देंगे क्या देंगे, अब ईयर, साल दे देंगे, ईयर क्या दे देंगे, ईयर 1 2 3 4, इसको 5 होना है तो अभी घट रहा एक, है ना। अब कुछ नहीं करेंगे, ये जो ईयर दिए ना, अब ईयर यहाँ पर लिखेंगे और ईयर में 4 से भागा देंगे, क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे, और जो भागफल आएगा कट जाएगा लगता है ना, 4 से भागा देंगे, कट जाएगा, नहीं करना चाहिए, 4 से भागा देंगे तो भागफल लिख देंगे, वही दिन आ जाएगा। पहले क्या देंगे, डेट देंगे, महीना देंगे, उसके बाद सेंचुरी कोड यानी कि कौन साल है सेंचुरी कोड देंगे, शताब्दी वर्ष देंगे, और जो जिसमें 2009 है तो 2000 का कोड देंगे, लेकिन यहाँ पर साल देंगे यानी कि 2009 तो 9, और उसके बाद उसमें भागा देंगे। देखिए ना आराम से बनेगा, इसको आज नहीं भी रखेगा तो ये खाली ध्यान रहेगा, आराम से बनेगा। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है कि 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन था, यही ने सोल्व कीजिए, आराम से होगा। पहले हम पूछ लेंगे डेट, पहले हम डेट देंगे तो डेट दे देंगे, डेट दे देंगे, उसके बाद मंथ यानी कि ये वाला देंगे, अक्टूबर है तो अक्टूबर देंगे, अक्टूबर का इन्हें देखेंगे कि अक्टूबर का कोड कितना है, तो अक्टूबर आधा है, अक्टूबर है देख लेंगे। और वैसे भी गांधी जी एगो डंडा लेके चलते थे, यानी कि एगो डंडा यानी कि एक अक्टूबर का एक कोड है, कितना एक कोड, यानी कि अक्टूबर का एक कोड दे देंगे, डेट देंगे, डेट दे देंगे, अक्टूबर का देंगे तो अक्टूबर में जनरल चाहे रहे लिप रहे कोई दिक्कत नहीं है, एक दे देंगे। उसके बाद CC सेंचुरी कोड देंगे, सेंचुरी कोड के मतलब ई हुआ, ये 2022 है तो 2022 है, 2023 से 2029 रहे, दूसरा 2099 तक रहे, तो हमको कोड किसका देना है, 2000 का देना है। हम बोले थे ना कि देखिए 2000 है, 2001 रहे, 2005 रहे, 2099 तक रहेगा, लेकिन कोड हमको किसका देना है, 2000 का, तो 2000 का कोड कितना है 6, याद रखे लगी बोले थे ना 64 20, शुरू में 1600 1700 1800 1900, फिर खत्म हो गया, फिर 6400 तो 1900 हो गया, फिर 2000, तो 2000 के लिए कोड कितना 6, 2000 के लिए कोड 6 ना, तो 2000 का कोड यानी कि CC का मतलब सेंचुरी कोड यानी कि शताब्दी कोड, तो 2000 है तो 2000 के लिए कोड कितना देंगे 6 देंगे, 2000 के लिए कोड हम बोले थे ना कि 2000 के लिए कुछ हो, अब 2000 है ना तो 2099 तक, 2001 रहे, 2002 रहे, 2098 2099 तक हम 6 देंगे, तो 2022 है तो 2022 के भी 6 देंगे, यहाँ तक हो गया। एक डिजिट 2 3, एक पहला डेट देंगे, मंथ देंगे, CC यानी शताब्दी कोड देंगे, उसके बाद ईयर देंगे, ईयर के मतलब साल, तो अब 2022 है तो ये 22 है साल, 22 लिख देंगे। उसके बाद कुछ नहीं, अब करा ईयर में 4 से भागा देने के लिए, ईयर में 4 से भागा यानी कि ये जो ईयर है ईयर 2022 इसमें 4 से भागा देंगे, तो 4 से क्या देंगे, भागा देंगे, क्या देंगे भागा, तो 4 से भागा देंगे यानी कि जो लिखे हैं ईयर में 4 से भागा, और जो भागा देने के बाद भागफल आएगा, भागा देने पर भागफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे भागफल, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख दिए हैं 22/4, तो हमें ऐसे नहीं लिखेंगे बार बार, डायरेक्ट यहाँ पर जो लिखेंगे 22/4 भागा देंगे और भागफल जो आएगा, जैसे में 22/4, 4 से यानी कि भागा देने के लिए 4 से भागा देंगे तो 4 × 5 = 20, तो ये 2, तो हमको तो भागफल लिखना है, हमको क्या लिखना है भागफल लिखना है, तो भागफल 5 है तो जब 5 अब लिख देंगे। अब हो गया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से जब ये कुछ समझ जाइएगा ना तो आराम से कहीं दिक्कत नहीं हुआ, एक नंबर लेना है तो करना पड़ेगा। पहले डेट देना है तो 2 अक्टूबर था, 2 दे दिए, अक्टूबर है, अक्टूबर का कोड खोजेंगे, अक्टूबर का कोड 1 है, लिप रहे चाहे जनरल है, सिर्फ लिप और जनरल जनवरी या फरवरी में देखेंगे और बाकी महीना में ना सेम रहेगा, अक्टूबर में 1 दे दिए। उसके बाद शताब्दी कोड देखना है तो 2022 रहे, 2023 रहे, 2099 तक 2000 वाला कोड देंगे, 2000 वाला कोड कितना है 6 है, 6 दे दिए। उसके बाद हम बोले कुछ नहीं करना है, ये 2 डिजिट है जैसे में कौन साल है उसका दे देना है, 2022 है तो 22 दे देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये जो 2022 है इसी में 4 से भागा देके जो भागफल आएगा तो 22 में यानी 4 से भागा देंगे, 4 से भागा तो 4 × 5 = 20, 2 तो भागफल 5 नहीं है इसलिए 5 दे दिए, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सप्ताह में कितना दिन होता है 7 दिन, जब 7वां दिन वही दिन आता है ना, 7वां दिन वही दिन आता है तो कुछ नहीं करना है, 7 से भागा दे देना है। हम जैसे में डेट प्लस मंथ प्लस CC यानी सेंचुरी कोड प्लस ईयर और यहाँ पर 4 से भागा देंगे, उसके बाद
फिर क्या करना है, 7 से भागा दे देना है। क्या करना है, 7 से भागा, जो शेष आएगा वही आ जाएगा, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें कितना से भागा दे देना है, 7 से भागा दे देना है, आंसर आ जाएगा। अब 7 से भागा दो तरीका से दे सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट यहाँ से काटेंगे और शेष निकाल के आंसर बोलेंगे तो जल्दी होगा, लेकिन आप नया हैं तो हम जोड़ के बोलते हैं, तो कहेंगे जोड़ देते हैं पूरा को। 5 22 5 27, 27 और 6, 27 और 6 33, 33 1 34, 34 2 36, 36 आया। अब 36 में हमको कितना से भागा देना है, 7 से। 36 में हमको कितना से भागा देना है, 7 से भागा देना है। तो 7 5 35, कितना बचा, 1, कितना बचा, 1 नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो 36 आएगा, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। भागा कितना से देना है, 7 से। 7 से भागा देना है, तब पता चलेगा कौन दिन आया। तो 7 5 35, तब कट गया 7 5 35, तो शेष बच गया 1। तो हमको दिन पता करने के लिए शेष लिखते हैं, क्या शेष, क्या लिखते हैं, शेष लिखते हैं। तो हमको 1 आ गया, तो 1 आ गया, तो 1 में कौन दिन होगा, अपने से बोलिए, सच शनिचर 7 से सुना, और उसके बाद रविवार 1 हो गया, यानी कि आ गया कितना, शेष 1, यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो हमको देखिए बताना था, इसलिए इतना देरी किए, बनाने के रहेगा तो तुरंत बनेगा। अब ये कोड नहीं भी याद रहेगा तो लिखा जाएगा, बन जाएगा। कैसे, कुछ नहीं किए, पहले तो हमको डेट लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, उसके बाद कौन सा ईयर है, यानी कि कौन सा शताब्दी वर्ष है वो लिखना है, उसके बाद जो साल रहेगा वो लिख देना है, जो साल रहेगा साल में 4 से भागा देके यहाँ पर भागफल लिखना है, यहाँ पर भागफल लिखना जो आएगा। उसके बाद 7 से भागा दे दीजिएगा, उसके बाद 7 से भागा दे दीजिएगा। भागा देने के बाद जो शेष अवधि आएगा वही दिन रहेगा। शेष 1 आया तो 1 में रविवार, कोई दिक्कत नहीं। या तो देखिए आप हम जोड़ के यहाँ पर भागा दिए, और आप बिना जोड़ले दे सकते हैं। कैसे, जे देखिए हम जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, पहला क्वेश्चन ही सीखिए, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ से भागा दे देंगे, 7 या 21, तो 1 बच्चा, काहे कि 7 से भागा देते हैं तो वही दिन आता है, तो हम डायरेक्ट देते हैं, जोड़े उड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट देते हैं। 7 या 21 जोड़ के भी हम बता दिए कैसे आया, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे बनाना है, जे देखिए 7 या 21 तो 1 आया। अब 6 और 7 से भी भागा देंगे तो ये कट जाएगा, वही दिन आएगा। फिर 5 और 2 7, 7 से भी भागा देंगे, 7 कट गया। अब तो शेष कितना बचा, 1, तो 1 के लिए कौन दिन आएगा, रविवार। तो हम जोड़े जाएंगे कहाँ, इसलिए हम डायरेक्ट दे दिए। तो आपको जो सुविधा पड़ता है कीजिए, हम कुछ और क्वेश्चन देते हैं, कुछ और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो शुरू में आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हम देते हैं अगला क्वेश्चन, और अपना बर्थडे भी निकाल सकते हैं, बस 1-2 बार बनाइएगा तो रिवीजन हो जाएगा। और किसी भी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछते रहता है, तो हर हाल में 1 नंबर क्लियर करना है। आप खुद बोलिए कौन सा अवधि निकाले, आप बोलिए, अवधि निकाल देते हैं क्या, यानी कि 15 अगस्त 2022 का अवधि कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो हम इसको अब नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। कहिए कैसे, पहले हम डेट देंगे, डेट दे देंगे, उसके बाद अगस्त का कोड देंगे, अगस्त में झंडा फहराया जाता है ना, तो झंडा में कितना कलर, 3 को रहेगा, समझिए। तो 3 दे देंगे, यानी कि झंडा, यानी कि अगस्त का कोड कितना है, 3 दे दिए। उसके बाद 2022 में हमको याद रह जाए मतलब कोई दिक्कत नहीं, वो एक बार समझ गए हो जाएगा। पहले डेट देंगे, उसके बाद महीना का कोड देंगे, उसके बाद 2022 है तो 2022, तो 2000 का कोड लिखेंगे, 2000 का कोड, फिर 64 20 लिखेंगे तो 1900 आएगा, फिर 64 20, तो 2000 का कोड 6 आ जाएगा, तो 2000 का कोड 6 लिख देंगे। उसके बाद 22 है, ये 2 डिजिट, इसको हम डायरेक्ट उतार देंगे। उसके बाद 22 में 4 से भागा देंगे, 22 में 4 से भागा देंगे, अब भागफल आएगा जो लिखेंगे, 4 5 20 और 2, तो हमको तो भागफल लिखना है, 5 हो गया। और इसमें कितना से भागा दे देना है, 7 से भागा दे देना है, जो शेष आएगा वही आंसर। तो हम भागा देने के लिए 2 तरीका बोले, कहे कि एक तो जोड़ के भागा दीजिए, जो शेष आएगा वही दिन हो जाएगा, या तो फिर हम बोले कि डायरेक्ट इसी में काट दीजिए ना, जो शेष आएगा वही। तो हम पहले आपको सिखा रहे हैं इसलिए जोड़ देते हैं। 15 3 18, 18 6 24, 24 और 24 और 22 जोड़ लीजिए, 24 22 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 4 हो जाएगा, यानी कि 46 और ये 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 46 और 5 जोड़िए, 46 5 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 46 और 5 यानी कि 46 और 5 51 हो जाएगा, है ना। 51 में हम कितना से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे। तो हमको कौन लिखना है, दिन पता करना है, तो शेष वाला लिखते हैं। तो 7 7 49, तो 7 7 49, तो कितना बचा, यानी कि कितना शेष बचा, तो 49 2 51, 2 शेष बचा, 2 है ना, नहीं दिख रहा है ना, शेष कितना बचा, 2 बचा। घटा 49 में 51 में 2 घटा 49 घटेगा तो शेष 2, यानी कि शेष 2, यानी कि 2 कौन सा दिन, तो कहिएगा कि 7 से शनिचर, 7 से सुनना कहें, उसके बाद रविवार को 1, सोमवार के 2, तो सोमवार आंसर आ जाएगा। इस बार देखिएगा कि सोमवार को मनाया गया था, सोमवार हो गया, लेकिन यहाँ पर हमको जोड़ते हैं उतना देरी में तो हमको आंसर आ जाएगा। जोड़ के तो आपको बता दिए, और 7 से भागा देंगे, जो शेष आएगा। उससे अच्छा है कि हम 7 से यहाँ पर डायरेक्ट भागा दे देते हैं। जैसे में 7 या 21, 22 21, 7 या 21 तो 22 ही है, तो 1 बच जाएगा। उसके बाद 7 7 से फिर इसमें 7 7 से भागा देंगे, 6 1 7 ही तो कट जाएगा।
उसके बाद हम 7 से इसमें भागा देंगे, 7 दूनी 14, इसमें से 1 रह गया। अब क्या होगा, अब कहेंगे कि 5 है और 3 8 है, 1 9 है। अब 7 से हम 5 और 3 8 और 1 9 में भागा देंगे, तो ऐसे कहेंगे कि इसको 7 बनाना है, 5 ही है और 2 इससे ले लेंगे, तो 1 इसमें और बचेगा, तो ई और ये कट गया, तो 1 1 2 बचा, 2 कौन दिन आ जाएगा, तो 2 कहेंगे कि शनिचर 0, सशनिचर 0, इतवार 1, सोमवार 2, सोमवार आ जाएगा। या तो आप जोड़ के कीजिए या तो इस तरीका से कीजिए। एक क्वेश्चन और कीजिए। आप याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब अपने से बोलिए अपना बर्थडे बोलिए, तो बोले कितना बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लिखें, दे देते हैं। अब जैसे हम दे देते हैं कि 15 अप्रैल 1905 को कौन सा दिन था। या तो जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को, तो हम दे देते हैं डायरेक्ट 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, कोई दिक्कत नहीं। 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, कुछ भी रहे आराम से बनेगा। कुछ ही करेंगे, पहले हम 13 है तो 13 लिख देंगे, उसके बाद अप्रैल का कोड लिखेंगे। अप्रैल का कोड कितना है देखेंगे, मार्च अप्रैल का कोड 0 है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद 1919 है तो पहले 1900 का कोड लगेगा, 1900 का कोड, तो हम देखें लिखेंगे 64-20, तो 64-20 तो शुरू में 6 आता है तो 1600 1700 1800, 1900 के कोड कितना आ जाएगा 0। अब 1901 रहे, 1902 रहे, 1999 रहे, 1919 रहे, उसका कोड कितना लगेगा 0, तो हम यहाँ पर भी 0 दे दिए। अब 1900 का कोड दे ही दिए। अब उसके बाद कौन साल है, तो 1919 है तो 19 भी यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद 19 में हम कितना से भागा देते हैं, 4 से भागा देते हैं और भागफल यहाँ पर लिखते हैं। तो 19 में हम 4 से भागा देंगे तो भागफल लिखेंगे, तो 4 चौ 16, 4 चौ 16 शेष 3, यानी कि हमको तो भागफल लिखना है 4, तो यहाँ 4 लिखे। और कितना से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे, दिन आ जाएगा। तो या तो जोड़ के दीजिए या तो डायरेक्ट भागा दे के दीजिए। तो हम जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़िए तो 13 19 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि देखिए 3 है और 9 9 4 9, पहले इधर से जोड़ देते हैं, 9 4 13, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 के 6, उसके बाद 1 2 1 3 36, यानी कि आप 13 और 19 और 4 जोड़िएगा तो 36 आएगा। 36 में कितना से भागा देना है, 7 से, 7 5 35 और बाकी यानी कि शेष 1, तो हम इसमें कौन शेष आया 1, तो शेष है इसमें, तो हमको दिन पता करना था तो शेष वाला लेते हैं, तो शेष कौन आ जाएगा 1, 7 शनिचर 7 से 0 और रविवार आता है 1, तो यानी कि रविवार हो जाएगा। लेकिन इतना जोड़े में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, 19 है तो 5 बच जाएगा। अब कहेंगे कि देखिए 5 4 9 है तो 7 से भागा देंगे तो ये 9 में 2 बच जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि 13 2 कितना है, 13 2 15 है, 15 में हम 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, यानी कि 1 बचा वही दिन रहा, तो 1 कौन हो जाएगा, रविवार। इस तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फर्स्ट वीडियो में तो कोड याद करना था, फिर यानी कि डेट वाला याद रखना था, और उसके बाद मंथली कोड हो गया, उसके बाद साल वाला कोड हो गया, उसके बाद डे वाला कोड था, और उसके बाद तो ये वाला खुद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बैठ जाएगा, बनाते रहेगा। एक बार फिर से सेंचुरी कोड कहेगा तो क्या 34 के आगे पीछे यानी कि डे यानी कि क्या कर सकते हैं, मंथली कोड कहेगा तो 34 के आगे पीछे बॉडीगार्ड, यानी कि 34 के आगे पीछे 0 25 0 3 146, और दिन वाला कहेगा तो शनिचर 7 से 0, एतवार 1 सोमवार 2 मंगल बृहस्पति, ऐसे करके बढ़ा देना है तो बता दिए। उसके बाद साल वाला कोड 64 20, 64 लिखना है 20, और 64 छो से नहीं तो 1600 से शुरू करना है। उसके बाद यहाँ तक हो गया हो, अब बस क्वेश्चन रहेगा तो पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद यानी कि पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ लिखेंगे, उसके बाद सीसी का मतलब सेंचुरी कोड, यानी कि 1900 वाला है तो 1900 वाला देंगे, फिर जितना रहेगा वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसमें भागा देके भागफल लिखेंगे, 7 से भागा देंगे, बस यही तो करना है।
तो बस आज भर इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के पास भेजिए, ठीक। तो और शाम का एक ग्रुपिंग डिस्कशन बैच होता है, आप उसमें भी शामिल होइए, टाइम मिलता है तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।